बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 98, यूनिट नंबर 10, आवर फैमिली पिकनिक, हमारे ख़ानदान की सैर। वो पिकनिक जो एक फैमिली ने की। नेक्स्ट पेज, गेटिंग स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर्स, आप पिक्चर में क्या देखते हैं। डिस्कस इट इन द क्लास, इसे अपनी क्लास में डिस्कस करें। दो पिक्चर्स हमें गिवन की गई हैं। एक फैमिली है जो कि पिकनिक पर गई है, गार्डन में पार्क है, वहाँ पे एक छोटा सा झील सी बनी हुई है और उसमें बच्चे बोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पेरेंट्स और बच्चे खाना पीना कर रहे हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, पढ़ें और गिवन डायलॉग्स की प्रैक्टिस करें। एट रावल लेक इस्लामाबाद, इस जो पैसेज में जिक्र होगा वो होगा इस्लामाबाद की रावल लेक का। टीचर, सिट डाउन चिल्ड्रन, बच्चे बैठ जाएं। हाउ डिड यू स्पेंड द 3 हॉलीडेज़, आप अपनी 3 हॉलीडेज़ कैसे स्पेंड करते हैं। माजिद, आई वेंट फॉर अ पिकनिक विद माई फैमिली, माजिद ने कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर गया था। नासिर ने कहा वी वेंट टू वॉच अ मूवी, हम मूवी देखने गए थे। फिर टीचर क्वेश्चन करती हैं वेयर डिड यू गो मजीद, मजीद आप कहाँ गए थे। मजीद ने कहा मैम वी वेंट टू रावल लेक, हम रावल लेक गए थे, इस्लामाबाद की रावल लेक गए थे। वेदर वॉज प्लेजेंट देयर, वहाँ मौसम बहुत खुशगवार था। वी एन्जॉयड आवर सेल्व्स अलॉट, हमने वहाँ बहुत सा एन्जॉय किया। टीचर, व्हाट डिड यू लाइक देयर द मोस्ट, वहाँ सबसे ज़्यादा आपने क्या पसंद किया। आई लाइक बोटिंग द मोस्ट, वहाँ मैंने सबसे ज़्यादा बोटिंग करना पसंद किया। आवर फैमिली पिकनिक, हमारे ख़ानदान की सैर। प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले। वाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, आप क्यों सोचते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि ये इम्पॉर्टेंट है। टू गो आउट फॉर अ पिकनिक विद द फैमिली, के फैमिली के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना क्यों इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर सेकंड, विल इट बी मोर फन, क्या इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इफ़ वी गो फॉर पिकनिक इन स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग के मौसम में पिकनिक के लिए जाएंगे। येस, इसमें बहुत मज़ा आएगा। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। माई फैमिली वेंट आउट ऑन अ पिकनिक, मेरी फैमिली पिकनिक के लिए बाहर गई। वी लव्ड ऑल आवर स्टफ टू द पार्क, हमने अपना सारा सामान पार्क की तरफ घसीटा। एज सुन एज, जैसे ही या जो ही, वी वुड स्प्रेड आउट आवर ब्लैंकेट, हमने वी हैड स्प्रेड आउट आवर ब्लैंकेट, हमने जैसे ही अपना ब्लैंकेट बिछाया। इट प्रॉम्प्टली गॉट रेनी एंड डार्क, जल्द ही बारिश शुरू हो गई और अंधेरा हो गया। एंड वाइल, और जबकि वी वर वॉचिंग आवर नेपकिन्स, अभी हम अपने नेपकिन्स को देख ही रहे थे, तो हमारी प्लेट्स जो थी वो हवा में उड़ गईं और मच्छरों ने हमें काटना शुरू कर दिया और शहद की मक्खियों ने हम पर हमला कर दिया। वी कुड नॉट होल्ड एनी लॉन्गर, हम वहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सके। वी रैन स्क्रीमिंग मैडली अवे, हम पागलों की तरह चीखते हुए भागे और अपना सारा सामान भी हशरात की नज़र कर दिया। एंड रेन दैट हैड रूइंड आवर डे, और बारिश ने हमारा सारा दिन बर्बाद कर दिया। सो नेक्स्ट टाइम के लिए हमने सोचा कि हम क्या कहाँ कहाँ जाएंगे। हम मूवी देखने के लिए जाएंगे। वी विल गो टू द मूवीज़, हम मूवीज़ के लिए जाएंगे। और मे बी, और शायद किसी मॉल में चले जाएं। दैट लास्ट टाइम वी वेंट ऑन अ पिकनिक, ये हमारा आखिरी टाइम था जहाँ कि जब हम पिकनिक पर गए। वॉज रियली नो पिकनिक एट ऑल, जो कि हरगिज़ भी पिकनिक नहीं थी, क्योंकि उनकी पिकनिक तूफ़ान की नज़र हो चुकी थी, जिसमें तेज़ बारिश और बादल आ गए थे। वाइल रीडिंग में है कि डिड यू एवर हैव द सेम एक्सपीरियंस, क्या आपको बिल्कुल ऐसा ही सेम एक्सपीरियंस हुआ है। तो उसमें आपको अगर हुआ है तो आप यस लिख दें, और अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो आप नो कर दें। पोस्ट रीडिंग में है डू यू थिंक दैट दे कुड हैव चेक द वेदर फोरकास्ट, बिल्कुल कहीं भी जाने से पहले हमें मौसम के बारे में जान लेना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम मौसम क्या होगा।
अगले दिन या जिस टाइम हम जा रहे हैं मौसम क्या होगा, ताकि हमारी पिकनिक या हमारा जो भी काम है वो रुक न जाए बल्कि हम उससे करते रहें। वाई डिड दे डिसाइडेड टू गो समवेयर एल्स नेक्स्ट टाइम। वाई डिड दे डिसाइडेड, उन्होंने क्यों फैसला किया, टू गो समवेयर एल्स नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम अगले टाइम उन्होंने किसी और जगह जाने का फ़ैसला क्यों किया। क्योंकि उनकी जो पिकनिक थी वो तूफ़ान की नज़र हो गई थी, बारिश आ गई थी, बादल आ गए थे, हवा बहुत तेज़ थी। सो इसका आंसर ये है कि बिकॉज ऑफ बैड वेदर की वजह से। पेज नंबर है 101 एक्सरसाइज ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, हरूफे सही। जो वॉवल होती हैं वो हमारे पास हैं 5, A, E, I, O, U। इन 5 के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सबको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो लर्निंग द साउंड्स, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या हैं, जब दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स अल्फ़ाबेट्स इकट्ठे होकर जो साउंड्स देते हैं उनसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। द लेटर्स Q एंड S T, वो कहते हैं कि लेटर Q और S T जो है वो अक्सर एंड पर या स्टार्ट में आते हैं और दोनों इकट्ठे होकर अपनी साउंड्स देते हैं, यानी कि अपनी साउंड्स को ब्लेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वैक एंड स्ट्रेट। इसमें हम देखेंगे अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को हमने अंडरलाइन करना है जिसमें Q और U है और S और T है। तो फर्स्ट है क्वाइट, स्ट्रीम, स्ट्रीट एंड क्विक। इसमें जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं अगर वो एंड पर हैं या स्टार्ट में है तो भी दोनों की हाफ साउंड आती है, दोनों की हाफ साउंड मिल के फुल वर्ड्स बनता है। तो जो साउंड्स इनकी बनती है वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की साउंड कहलाती है। दोनों की साउंड्स हाफ होती है, क्यू की भी और यू की भी, एस और टी की भी हाफ साउंड होती है। लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, लो टॉक अबाउट द पिक्चर। एक पिक्चर हमें गिवन की गई है, इसमें स्केल भी दिया है, एक गार्डन है, गार्डन में बहुत सारी चीज़ें हैं। स्केल में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। एक्सप्लेन करना है कि व्हाट यू सी ऑन द मैप, आप मैप पर क्या देख रहे हैं। हम मैप पर क्या देख रहे हैं, हमने मैप पर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ये हमारे पास की है, ये एज इट इज़ हम इसमें लिख देंगे। हाउ मैनी फ्लावर गार्डन्स डू यू सी, कितने फ्लावर्स आपने गार्डन्स देखे हैं, फ्लावर गार्डन्स कितने देखे हैं, 9 हैं हमारे पास यहाँ पे। फ्लावर गार्डन जो है वो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लुक एट द कंपस, कंपस को देखकर हमने बताना है कि स्विंग्स किस साइड पर है। स्विंग्स जो है वो हमारे वेस्ट की साइड पर है। व्हाट इज़ इन द पॉन्ड, पॉन्ड में क्या है, डेफिनेटली डक्स हैं। नेक्स्ट है 102 साइड वर्ड्स। साइड वर्ड्स क्या होते हैं, वो अल्फाज जो एक ही जुमले में बार बार आते हैं। से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स, आपने स्पेल करना है और इनको पढ़ना है, जिसमें हमारे पास है नंबर 1 पर ड्रीम, सेकेंड इज़ वंस, थर्ड इज़ नेवर एंड फोर्थ इज़ कोल्ड। आगे है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ होता है जिसमें हमें क्वेश्चंस गिवन किए गए होते हैं और हमने उनके आंसर्स लिखने होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन किया गया है, ये आंसर बेसिकली यूनिट से ही लिए गए हैं जो कि पॉइंट से हैं। वेयर डिड द फैमिली गो ऑन अ पिकनिक, फैमिली कहाँ जाती है पिकनिक के लिए, द फैमिली गो ऑन अ पिकनिक फॉर अ पार्क। व्हाट हैपन व्हेन दे स्प्रेड आउट द ब्लैंकेट, क्या होता है व्हेन दे स्प्रेड आउट द ब्लैंकेट, द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हो जाती है। वेयर डिड दे डिसाइडेड टू गो फॉर द एंटरटेनमेंट इन फ्यूचर, फ्यूचर में उन्होंने क्या फैसला किया कि वो कहाँ जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, दे डिसाइडेड टू गो फॉर द एंटरटेनमेंट इन फ्यूचर टू द मूवीज़ और टू द मॉल। हाउ वॉज देयर पिकनिक गोइंग, कैसे उनकी जो पिकनिक थी वो तबाह हुई, बिकॉज ऑफ हैवी रेन। एनालिटिकल रीडिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन किए गए हैं, इसके आंसर हैं व्हाट इज़ द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग दिस पोइम, इस पोइम को लिखने का मकसद क्या है ऑथर का। टू इन्फॉर्म, हमें इन्फॉर्म करना कि हमें ये जानना चाहिए नेक्स्ट टाइम क्या मौसम होने वाला है। डू यू थिंक द ऑथर इज़, क्या है ऑथर, डेफिनेटली वो सैड है क्योंकि मौसम ख़राब हुआ और उनकी पिकनिक ख़राब हो गई। पेज नंबर 103 लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो देना। विकेबलरी बिल्डिंग, इसमें वर्ड्स के हमने मीनिंग देखने हैं और सिलेबस क्या है, हाउ मैनी
वोवल साउंड्स इन वन वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है लव्ड, घसीटना, स्टफ सामान, प्रॉम्प्टली जल्दी, स्क्रीमिंग चीखना, नैपकिन एक छोटा कपड़ा जिससे हम अपने हाथ और फेस को साफ करते हैं, रूइन तबाह होना, पिकनिक सैड। इनके मीनिंग्स हमारे पास हैं लव्ड के टू पुल और कैरी द लगेज, स्टफ बिलोंगिंग्स और थिंग्स, प्रॉम्प्टली क्विक विदाउट डिले, screaming, shouting, napkin, a small soft paper to wipe face and hands, ruin कहते हैं बर्बाद होना, spoiled बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, पिकनिक आउटिंग होती है इन विच जिसमें पीपल अपनी खाने पीने की चीज़ें साथ लेकर जाते हैं। लर्निंग टू स्पेल में एक पज़ल है, इसे हमने फिल करना है बॉक्सेस को। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है ग्राउंड, ब्राउन, टॉल, कैरी एंड ट्रेन एंड ड्रिंक। नेक्स्ट पेज है 104 ग्रामर। ग्रामर कहते हैं रूल ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर को, ज़बान बनाने के उसूल। इसमें इन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्शन गिवन किया है। कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं सिकुड़ना, श्रिंक होना मीन्स के शॉर्ट साउंड, शॉर्ट फॉर्म एंड शॉर्ट साउंड, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। इसमें आई विल की शॉर्ट फॉर्म है, डिड नॉट की, आई हैव की, यू आर की एंड हु इज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन किसे कहते हैं? प्रेपोजिशन हमारे इसकी डेफिनेशन जो है ऑन पेज 86 पर आप देख सकते हैं वहाँ से भी। प्रेपोजिशन रिलेशनशिप को शो करता है, नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप को शो करता है दूसरे वर्ड के साथ, जो कि हमें एक सेंटेंस में गिवन किया गया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द बर्ड्स इज़ इन द केज। तो इसमें जो प्रेपोजिशन है वो हमने अंडरलाइन कर दिए हैं। नंबर 1 है इनटू, ओवर, फ्रॉम, केम आउट एंड अंडर। नेक्स्ट में भी हमारे पास यही है कि हमने प्रेपोजिशन से ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट है लास्ट टाइम वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, द प्लेयर्स ब्लू अवे इन द ब्रीज, वी लेफ्ट ऑल आवर स्टफ टू द इंसेक्ट्स, दे वर अटैक्ड बाय द बीज। ये सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उन्होंने कहाँ से ली हैं? पॉइंट से ली हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 105, यूज़ ऑफ मे एंड कैन। यूज़ ऑफ मे जो होता है स्टेट अ पॉसिबिलिटी, यानी जो मुमकिन हो सकता है, और अ हैपनिंग, और जो वाक़ई हो रहा है फ्यूचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल मे आई राइड योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक चला सकता हूँ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ मे एंड कैन। कैन, आई कैन स्पीक स्पेनिश, एबिलिटी है ये कि मैं जो है स्पेनिश बोल सकता हूँ। कैन नॉट, ये एबिलिटी नहीं है क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन कहते हैं रोक देना। आई कांट स्पीक स्पेनिश, मे आई कम इन, ये एक परमिशन है कि मैं इजाज़त ले रहा हूँ। और आई मे, इट मे रेन टुमारो, हो सकता है कल बारिश हो जाए, मीन्स के शायद वाली बात आ जाती है मे में। मे नॉट, नो, नो यू मे नॉट, नहीं तुम ये नहीं कर सकते। इट मे नॉट रेन टुमारो, कल बारिश नहीं होगी, शायद कल बारिश ना हो। तो मे जो आता है वो आता है शायद के ज़ुमरे में, और कैन जो आता है वो एबिलिटी होती है हमारी कि हम कर सकते हैं या नहीं। तो नेक्स्ट में भी यही क्वेश्चन दिया गया है हमें, कैन यू स्विम, कि आप तैर सकते हैं। ये एक एबिलिटी है जो कि वो बता रहा है कि आप तैर सकते हैं, और आप उसे जवाब दे के बताएं कि आप तैर सकते हैं या नहीं। मे आई ईट द लास्ट पीस ऑफ द केक, I can finish my work on time. May I sit in the front row? May I get something to eat? She can cook a tasty meal. अब है हमारे पास सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम कहते हैं मुतरादिफ को उर्दू में, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं बट मीनिंग सेम होते हैं। एंटोनिम्स अल्फाज मुतज़ाद, अलग अलग वर्ड होते हैं और अलग अलग इनके मीनिंग होते हैं। अब हाँ, यहाँ हमने सिनोनिम लिखने हैं जो कि हमारे पास क्या हैं, वर्ड्स अलग हैं लेकिन मीनिंग सेम है। हार्ड, डिफ़िकल्ट, सेलेक्ट, चूज़, इंजर, हर्ट, फास्ट, क्विक, एरर इज़ मिस्टेक। एंड द लास्ट पेज ऑफ दिस यूनिट 106 जिस पे है राइटिंग। राइटिंग में उन्होंने हमें कहा है लर्निंग टू राइट, आपने लिखना सीखना है। क्या सीखना है? आपने एक लिस्ट बनानी है कि आप पिकनिक पर जा रहे हैं और वहाँ से आपने क्या क्या लेकर जाना है। कुछ चीज़ें उन्होंने हमें मेंशन कर दी हैं और कुछ हमने खुद से लिखनी है। अ मैट, आइस पैक, फूड,
अम्ब्रेला, पेपर नैपकिन्स, क्लॉथ मैट, जूस, फ्रूट, गेम्स, मोबाइल एंड वाटर। और जो कुछ आप साथ ले जाना चाहें या आप लेके जाते रहे हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिव राइटिंग डू योरसेल्फ। इसको आप प्लीज़ खुद करें, लेकिन उसमें मैं आपको ये बता देती हूँ इसका जो टाइटल है उन्होंने हमें कहा है लिखने को। तो टाइटल मैंने यहाँ लिखा है हुमायूंस हंगर, हुमायूं की भूख। तो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं जो टाइटल आपको समझ आए। और स्टार्टिंग लाइन उन्होंने हमें दे दी है कि हुमायूं केम होम आफ्टर प्लेइंग अ मैच। हुमायूं क्रिकेट मैच खेलने के बाद जो है वो घर में आता है। घर में आकर उससे क्या हुआ, उसे भूख लगी। सूप क्या था, बहुत ज़्यादा गर्म था, उसकी ज़बान जल गई। उसने क्या किया, फ्रीज़र खोला, उसमें से आइस क्यूब्स निकाले, पुट ब्रेड पीसीज इन इट, और अपने जो थे ब्रेड के पीसीज थे उस पर रखे। कूल डाउन, फिर ये क्या हुआ, उसकी ज़बान ठंडी हो गई, सॉरी उसका सूप जो था वो ठंडा हो गया। फिर उसने क्या किया, कुड इट, वो इसे खा सकता था या सूप को पी सकता था। तो उसने क्या किया, उसने ब्रेड के पीसीज लिए और सूप के अंदर डाल दिए। उससे क्या हुआ, जो थोड़ी सी गर्माइश थी, जो हीटअप था, वो सूप का थोड़ा सा ब्रेड में आ गया और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे चला गया। इस तरह वो इसे खा सकता था और उसकी जब तक ज़बान भी ठीक हो चुकी थी। तो इसकी कहानी आप कुछ भी बना सकते हैं। उन्होंने हमें एक वर्ड बैंक दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग ना भी बनाएं तो भी आप कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी टाइटल लिख सकते हैं कि हुमायूं केम होम आफ्टर प्लेइंग अ मैच। जब बच्चा घर में आता है तो वो बहुत सारे काम करता है, आपको ये काम जो आप करते हैं बाहर से आने के बाद आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फन रीडिंग टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर तो बच्चे बहुत शौक से करते हैं, तो इसको जितना पॉसिबल फास्ट हो सकता है आप इसको रीड करें। आई थॉट अ थॉट बट द थॉट आई थॉट वॉजन द थॉट आई थॉट। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो हमने पढ़ा पेज नंबर 106 तक। एक पॉइंट थी जिसकी हमने रीडिंग और एक्सरसाइज की। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।